वेलकम बैक नाजरीन। ये बहस थोड़ी सी असूली नोयत की थी कि टेक्निकली क्या हमें अपना निज़ाम बेहतर करना है। मेरा अपना तो ख्याल ये है कि ये निज़ाम बहुत बहुत इसको करेक्शन की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के रवैयों को करेक्शन की ज़रूरत है। इस निज़ाम का मकसद लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। कल रात को हम किसी जगह बैठे थे और बात हो रही थी कि किस तरह डेवलपमेंट का काम लोकल गवर्नमेंट्स को करना चाहिए, लेकिन कोई हुकूमत इस पर इसलिए यकीन नहीं करती कि निज़ाम ऐसा बना दिया कि एमएनए होगा, एमपी होगा, वो अपने हाथ से फंड देगा, वो अपने हाथ से इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा। जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे ये मुल्क इसी तरह धक्के खाता रहेगा और हम इसी तरह रुलते रहेंगे। इस निज़ाम को बेहतर करें। इस निज़ाम के अंदर थोड़ा सा सारों को, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर कहते रहते हैं मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है, तो आपको इनके साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा जो भी आपने कानून साजी करनी। इस वजह से बहस थी कि क्या हम इस निज़ाम के अंदर जो तरीकाकार है उसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आज एक इशाइया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है। और जुबैर साहब से पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि सर मरियम नवाज शरीफ साहिबा किधर है, वो क्यों नहीं आई इस खाने? बड़ा सिंपल है, मुझे पता था, मैं भी तैयार होकर बैठा था इस सवाल के इंतजार में। ये पार्लियामेंट्री लीडरशिप के लिए है, जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उनके लिए एसेंशली। सो इस वजह से जो एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि काफ़ी अरसे के बाद वो बाहर आए हैं और बजट्स भी आने वाला है और लार्जली पार्लियामेंट हैज़ नॉट बीन वेरी फंक्शनल ऑल्सो। सो पहले तो अपने साथियों के साथ जो ऑपोजिशन में हैं उनके साथ बैठ के ये समझने की तो कोशिश करें कि हम कोई कंसेंसस बिल्टअप करें विद इन दी ऑपोजिशन, ताकि हम बजट में उस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें जिससे फ़ायदा हो सके, मीनिंगफुल हो। और फिर आउटसाइड द पार्लियामेंट भी जो भी अगर हमारे जो इश्यूज़ हैं पीडीएम के हवाले से इश्यूज़ हैं वो तो अभी तय हो चुका है। लेकिन जो ड्राइविंग फोर्स थी मुस्लिम लीग नून की पीडीएम में, दैट वाज मरियम नवाज शरीफ। बयान आर या पार होगा उन्होंने दिया, इस्तीफे होंगे उन्होंने दिया, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात उन्होंने की, पीपल्स पार्टी के बारे में कहा गया बार बार के। देखिए इस इशाइये की ऐसा सच कोई जरूरत, इस बिटर माहौल में जरूरत नहीं थी। अगर आपने इनको इकट्ठा नहीं करना तो इकट्ठा करना है। इसी वजह से ये बहस हुई है। आपको याद होगा खबरें आनी शुरू हुई कि शहबाज साहब इकट्ठा करने जा रहे हैं, मौलाना साहब से गुफ्तगू, बिलावल साहब से गुफ्तगू, मियाँ साहब को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश वगैरह वगैरह। ये खबरें काफी अरसे से आ रही हैं। ये लग ऐसे रहा है कि इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो पिवटल फिगर था पिछले साल 1.5 साल का जब से पीडीएम बनी है, वो पिवटल फिगर गायब है। ये आप जितना मर्जी कह लें पार्लिमानी है, ये पार्लियामेंट के अंदर तो है नहीं। एक घर में इशाइया हो या एक प्राइवेट जगह पे इशाइया हो रहा है, उसमें इनका ना होना मतलब जो लाइन मरियम नवाज शरीफ साहिबा की थी या उनके फॉलो किया अब्बासी साहब ने, हसन इकबाल साहब ने, वो लाइन बदली जा रही है। अब सारों को दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, मेरा ख्याल है देखें पीडीएम का जो इजलास है वो इस महीने के आखिर में है और उसमें मरियम नवाज साहिबा जरूर मौजूद होंगी। क्या पीपल्स पार्टी होगी? रोल था बिल्कुल। नहीं होगी। जुबैर भाई तो ऐसी मसाइल आ रही है, अल्लाह की कसम। सुन तो लें, वो इजलास है ही इसलिए कि टू कंसिडर कि जी पीपल्स पार्टी के जो कंसर्न्स हैं और बाकी पार्टीज बशमूल मुस्लिम लीग के जो कंसर्न्स हैं उसको डिस्कस किया जाए और पीपल्स पार्टी को कैसे वापस लाया जाए, अगर वापस लाया जाए। दूसरी बात यह है कि वो क्यों पिवटल फिगर थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जेल में बंद थे, वो प्रेसिडेंट। और सर लाइन ही डिफरेंट है ना। शहबाज साहब की लाइन जनाब मशरिक है, मरियम बीबी की लाइन जनाब मगरिब है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। आप क्रिकेट देखे ना, मौसम के हिसाब से क्रिकेट की सर क्रिकेट में मशरिक मगरिब नहीं तो उस वक्त का मौसम जो था उसमें जैसी लाइन लेंथ पर बॉलिंग करने की जरूरत थी वो मरियम नवाज साहिबा से अच्छा कोई कर नहीं सकता था। अब मौसम तब्दील हो चुका है, अब जाहिर सी बात है, लेकिन मरियम नवाज विकेट बैटिंग हो गई है, डोंट वरी शी विल बी बैक। जी विकेट बैटिंग हो गई है। जब स्विंग थी तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी, अब विकेट सीधी हो गई है, बैटिंग विकेट हो गई है, तो अब शहबाज साहब आगे हैं। आप समझ रहे हैं बैटिंग विकेट हो गई है। आप तो इसी तरह की बात कर रहे हैं। विकेट हमें मिले 3 साल से, तो हमें ग्रीन टॉप भी मिल रही है, ऊपर क्लाउड्स भी हैं। तो दूसरा आप ये कह रहे हैं कि बैटिंग पहले स्विंग विकेट पे हमने मरियम बीबी से ओपनिंग कराई, वो चली नहीं, तो अब शहबाज साहब से ओपनिंग करा रहे हैं। तो फिर दूसरी मंतक तो यही समझ में आती है। वो तो चली ना, छक्के चौके और क्या मारे, कितने छक्के चौके मारे।
तो वो जो एक, और ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक मरियम नवाज प्लेड अ की रोल इन प्रमोटिंग द नैरेटिव, और वो नैरेटिव ने हेल्प किया बाय इलेक्शंस में जो रिजल्ट्स आए हैं। सो ये तो नहीं कह सकते कि जी वो आप पब्लिक, ठीक, मैं वापस आता हूं इसके साथ। मुझे बताएं, करने। सो आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी इनवाइटेड नहीं है अगली पार्लियामेंट, अगली जो सरबराही मीटिंग है उसमें? वो ये डिस्कस करने के लिए ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी इज नॉट पार्ट ऑफ पीडीएम। पीडीएम ने अच्छा किया बुरा किया मैं ये नहीं कह रहा, वो एक अलग बहस है। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को शो कॉज दिया था कि जी आप एक्सप्लेन करें। पीपल्स पार्टी रिएक्टेड बाय सेइंग कि जी शो कॉज हमें फाड़ के किस फेंक दिया, सिलसिले में दे रहे हैं। फाड़ के फेंक दिया। भैया जरा फाड़ रुक के जाए, फेंक दिया, रुक जाए मेरे साथ जरा। नैयर बुखारी साहब मौजूद है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो बुखारी साहब, ये जो आज के शाइये में बिलावल साहब गए हैं, ये निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, बिलावल साहब माफी, पीपल्स पार्टी का जो वफ्द गया है, ये निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली चीज है, क्योंकि वो कहते हैं आपको तो शाइये, वो जो सरबराही कॉन्फ्रेंस में मुलाकात है उसमें तो बुलाना नहीं है आपको। देखिए जी, बात यह है कि इसको काशिफ डोंट मिक्स दिस शाइया विद पीडीएम मीटिंग। ठीक है, पहली बात तो ये है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो पार्लियामेंट में जमात में मौजूद हैं उनको इनवाइट किया, और चेयरमैन थे नहीं, और चेयरमैन ने डेलीगेशन नॉमिनेट किया। वो डेलीगेशन गया और उसमें ये कोई पीडीएम के एजेंडे पे कोई तो ये इशाया नहीं था जो उसकी उद्देश्य। ये बात तयशुदा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा कि सर एजेंडा क्या आज की मीटिंग है ये बता दें जी। एजेंडा क्या आज की मीटिंग में? आज की मीटिंग ऑब्वियसली देखें, लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत अरसे बाद जब वो बेल पे आए हैं, और उसके बाद क्योंकि वो अपोजिशन के वो लीडर हैं, और अपोजिशन पे लीडर बनाने में तमाम अपोजिशन की जमातों का रोल है। वी सपोर्टेड हिम, वी वोटेड फॉर हिम। उधर आप नाम ही करते हैं सर, ऑपोजिशन लीडर तो उन्होंने बनना था। मुझे ये बता दें कि जब पीडीएम से आपको निकाला गया तो आपने कहा था अब हम राब्ता करेंगे शहबाज साहब से और हमजा साहब से, कि दोनों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और वो पीडीएम के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। निकालने वाला कोई भी नहीं हो सकता, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है हमें पीडीएम के निकालने से। पीडीएम की बुनियाद हमने रखी है, पीडीएम के चार्टर में कहीं भी नहीं है कि कोई किसी सर पीडीएम की मीटिंग हो रही है, आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये बताएं जी। पीडीएम की 29 तारीख को मीटिंग में जा रहे हैं कि नहीं? वो जब पीडीएम राब्ता करेगी मेरी क्या, तो आप तो बनाने वाले हैं, आपसे राब्ता करने की क्या जरूरत है? मीटिंग तो आपको बुलानी चाहिए थी सर। किस बात की मीटिंग? पीडीएम की। पीडीएम की मीटिंग देखें जी, हमने तो पीडीएम की मीटिंग नहीं बुलाई, लेकिन आज अपोजिशन का इशाया है, उसको मिक्सअप ना करें। ना मैं कुछ और पूछ रहा हूं, पीडीएम की मीटिंग तो मौलाना साहब बुलाएंगे ना सर? 29 की तारीख आ चुकी है। हमारा उस वक्त भी मौकफ था कि जो इत्तेहाद की जो प्रेसिडेंसी होती है इट शुड बी बाय रोटेशन। हमारा आज भी मौकफ यही है कि इट शुड बी बाय रोटेशन। एमआरडी की बाय रोटेशन थी, एआरडी की बाय रोटेशन। सर आज तो मौलाना साहब है ना सदर, सरबरा, तो मौलाना साहब बुलाएं मीटिंग। आपको नहीं बुलाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, हम समझते अगर वो नहीं बुलाएंगे तो हम, वो नहीं बुलाएंगे तो हम क्यों जाएंगे? जब हमें बुलाएंगे तो फिर हम उस पर गौर करेंगे। सो आपको अगर आज की मीटिंग को आप कह रहे हैं कंफ्यूज ना करें पीडीएम के साथ, पीडीएम की मीटिंग जो 29 तारीख को सरबराही इजलास है, जुबैर साहब ने कहा कि मरियम बीबी उसमें जाएंगी। एम आई करेक्ट जुबैर साहब? जी। सो जुबैर साहब कहते हैं कि पीडीएम की मीटिंग होगी, 29 तारीख को होगी, उसमें मरियम बीबी भी जाएंगी, उसमें बाकी सारे जाएंगे, लेकिन आप नहीं जाएंगे। तो ये तो फैसला हो चुका है जी। जब पीडीएम की कैडर मेरी कैडर से राब्ता करेगी तो हम फैसला करेंगे। लेकिन अगर बुला लिया तो जाएंगे? वो भी हमारी पार्टी सीसी फैसला करेगी। हमारी कंडीशंस थी उनके लिए कि ये अपॉलॉजी टेंडर करे, मेरी सीसी का फैसला है वो। सो पहले अपॉलॉजी, उसके बाद आप जाएंगे। अगर अपॉलॉजी नहीं हुई तो नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली वो अब राब्ता करेंगे देन वी रिस्पॉन्ड टू इट ना सर। अगर वो राब्ता नहीं करते तो फिर आर पोजीशन बी वेरी डिफरेंट, यू नो। अगर वो कहता है जब माफी नहीं मांगेंगे लेकिन आ जाए, चले बिलावल साहब सरबराही मीटिंग में आ जाए, जाएंगे? काशिफ अगर बगर वाली बातें अच्छी नहीं, बात सीधी है, वेलकम फॉरवर्ड। तो बात हम उसे करेंगे तो हम उनका जवाब देंगे उसको। और आज की मीटिंग वैसे एक सरसरी सी एक पार्लिमानी मीटिंग है, इसमें शायद खाने पीने डिस्कस हो जाएंगे, मौसम का हाल अच्छा। बिटवीन पीडीएम मीटिंग और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो इशाया है सर, ये मामला तय हो सकते हैं पीडीएम के? ऑब्वियस देखिए जी, बात है कि हाँ, हम पॉलिटिकल पार्टी है, वी बिलीव इन डायलॉग, वी बिलीव इन डिस्कशन। ठीक,
बिल्कुल ठीक है। सो आज आप कह रहे हैं कि वैसे इशाइया था, इनको अलग-अलग रखें, आज के इशाइये का पीडीएम से कोई लेना देना नहीं, जब बुलाएंगे तो देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब। मैं जरा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं।